फिजिकल वर्ल्ड में 4 फंडामेंटल फोर्स को पढ़ना है। उसमें से फर्स्ट जो फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ओनली अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। इसका पहला टॉपिक क्या हुआ? इट इज ओनली अट्रैक्टिव, इसमें रिपल्सन नहीं होगा, अट्रैक्टिव, ओनली अट्रैक्शन फोर्स होगा। और कहां हो? अट्रैक्टिव, सॉरी, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? मास होना चाहिए। ये इन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट having objects having मास, ओनली मास चाहिए। जैसे दो ऑब्जेक्ट है कोई भी, इस दोनों के बीच में सेंटर का लाइन जो होगा उसी में अट्रैक्शन फोर्स होगा। अर्थ और हमारे बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो फील हो रहा है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है। ये मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा रहेगा। डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, करीब रहेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अब ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो आपको, इसमें पहला बात हमने बताया कि सिर्फ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन नहीं होगा। दूसरा बात बताया कि मास होना चाहिए। और तीसरा, रेंज की बात करें, रेंज का मतलब होता है कि कहां तक एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, इसको जैसे जैसे दूर करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स घट जरूर जाएगा लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवाइड होता चला जाता है। और हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन तो सब नेग्लिजिबल होगा, जीरो नहीं होता। यानी कि रेंज कहां तक एप्लीकेबल होगा? तो इनफाइनाइट तक, रेंज इसका इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। बहुत हाई रेंज तक ये एप्लीकेबल होगा। स्ट्रेंथ जो हुआ यानी कि अट्रैक्शन फोर्स कितना ज्यादा होगा। तो हमने बताया सबसे स्ट्रांग जो होगा उसका नाम ही है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। उससे जो थोड़ा सा कमजोर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसमें दो आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो होता है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही कहना अच्छा रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा आया वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उससे भी वीक होता है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के 10⁻⁻39 के रेंज में होता है। बहुत छोटा फोर्स हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की बात करने लगते हैं, जैसे अर्थ, सन, मून, तो इसलिए लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नहीं तो जैसे ये पेन ले ले, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स देखे तो कुछ है? ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम नेग्लिजिबल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, लेकिन बहुत बड़ा साइज लेने के कारण हम लोग सबसे ज्यादा फील करते हैं इसी फोर्स को, ठीक है। और रेंज इन्फिनिटी हो गया, कहीं तक देख सकते हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास होगा तो होगा बड़ा मास, ज्यादा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, अगर इसको F लिख रहे हैं F, तो ये दो चीज पे डिपेंड करेगा। ये फोर्स जो है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास m1 और m2। ये दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो m1 और m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, फोर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों का डिस्टेंस, अगर ये m1 इधर लिख दे रहा हूं और ये अगर दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस r है तो ये r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि ये मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस और मास पे डिपेंड करेगा। मास मस्ट ऑफ है कि रहना चाहिए, रेंज इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। रेंज, स्ट्रेंथ की बात हुई तो 10⁻⁻19 तक जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये ओनली अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिंग नहीं होता। बस ग्रेविटेशनल फोर्स में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।